हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अपना चैप्टर नंबर 8, राइट। एंड इन टुडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 9। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 9 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं आर ऑक्यूपेशन, मतलब कि हमारी कौन कौन सी डिफरेंट ऑक्यूपेशन होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑक्यूपेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि जब हम बड़े होते हैं तो हमें काम करना पड़ता है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। अब बच्चों, अगर हम बेसिक नीड की बात करते हैं तो बेसिक नीड कौन कौन सी हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल शेल्टर, ठीक है, घर के लिए, ठीक है, फूड के लिए, जो हम कपड़े पहन रहे हैं उनके लिए। तो ये बच्चों क्या है? ये हमारी बेसिक नीड है जो कि किससे फुलफिल होंगी? जब हम किसी ऑक्यूपेशन में होंगे। नाउ बच्चों, बहुत सारे टाइप के डिफरेंट ऑक्यूपेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर, लॉयर, एस्ट्रोनॉट, XYZ, बहुत सारे। तो हम वही अब डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, इंटरएक्टिव में हमें कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है आज? हमें मार्क करना है R for the occupations of the rural areas and mark U for the occupations of the urban areas। तो हमें क्या करना है बच्चों? हमें इन पिक्चर्स को देखना है और हमें बताना है कि कौन सा हमारा अर्बन मतलब कि शहरों का ऑक्यूपेशन है और कौन सा हमारा रूरल मतलब कि गांव के ऑक्यूपेशन है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट पिक्चर है उसमें आपको क्या दिख रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि पेड़ों को काट रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ऑक्यूपेशन है बच्चों, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलता है हमें रूरल एरियाज में, मतलब कि गांव में। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? आप लिखोगे R। सिमिलरली जो सेकंड वाली पिक्चर है उसमें आपको क्या दिख रहा है कि एक मैन है, वो काउ से मिल्क को निकाल रहा है। ठीक है, तो बच्चों हमें पता है कि जो काउज होते हैं वो हमें ज्यादातर कहाँ देखने को मिलते हैं? हमें देखने को मिलते हैं विलेजेस में, राइट। तो बच्चों, ये भी एक रूरल ऑक्यूपेशन हुआ। नाउ बच्चों, जो थर्ड पिक्चर है वो किसकी है? वो एक ऑफिस की है जहाँ पे कि बहुत सारे लोग बैठे हैं और लैपटॉप में काम कर रहे हैं। तो बच्चों, ये जो ऑक्यूपेशन है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है टाउन्स में और बिग बिग सिटीज में, जहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे U क्योंकि ये अर्बन ऑक्यूपेशन है। देन बच्चों, फोर्थ पिक्चर में क्या है? एक टैक्सी है जिसके अंदर टैक्सी ड्राइवर टैक्सी को ड्राइव कर रहा है। तो बच्चों, हमें पता है कि जो टैक्सीज हैं वो कहाँ चलती हैं? वो टाउन्स में चलती हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये अर्बन ऑक्यूपेशन है। तो ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट अर्बन और रूरल ऑक्यूपेशन होते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। All people work to earn a living. Any work that helps one to earn money is called an occupation. अब बच्चों, जितने भी लोग होते हैं वो काम करते हैं, क्यों? ताकि वो मनी को अर्न कर पाए, राइट। तो वही प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्यूपेशन। People follow different occupations such as that of a teacher. बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑक्यूपेशन होते हैं। टीचर, डॉक्टर, फार्मर, लॉयर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, माइनर, फैशन डिजाइनर, कॉबलर, टेलर, काउहर्ड, लेबरर, एक्सेट्रा। तो बच्चों, ये सारे क्या है? ये सारे डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं। सम पीपल डू बिजनेसेस व्हाइल अदर आर प्रोफेशनल्स। कुछ लोग क्या करते हैं बच्चों? उनके खुद के बिजनेस होते हैं, जबकि जो अदर लोग हैं वो क्या होते हैं? वो प्रोफेशनल्स होते हैं। There are still many more kinds of work by which we can earn money to make a living। मतलब बहुत सारे ऐसे टाइप के बच्चों ऑक्यूपेशंस है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं? मनी को बना सकते हैं या फिर मनी अर्न कर सकते हैं। More than 60% of the population of India live in villages and rural areas. Their main occupation is farming। अब बच्चों, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो more than 60% जो लोग होते हैं वो कहाँ रहते हैं? वो हमारे रूरल या फिर विलेजेस में रहते हैं। अब हमें पता है कि जो विलेजेस में लोग रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है? वो होता है बच्चों हमारा फार्मिंग। मतलब कि वो क्या करते हैं? वो क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं। फार्मर्स ग्रो मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स सच एज फूड ग्रेन्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, शुगर केन, कॉटन, फ्रूट्स, एक्सेट्रा। तो बच्चों, फार्मर्स क्या करते हैं? फार्मर्स बहुत सारे टाइप के क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, जैसे कि आपका राइस है, व्हीट है, पल्सेस है, ग्रेन्स है और बहुत सारे टाइप के क्या है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी। नाउ
Flat land, fertile soil and means of irrigation are needed for farming. अब बच्चों अगर हमें फार्मिंग करनी है, हमें क्रॉप्स को कल्टीवेट करना है, तो उसके लिए हमें किन किन चीजों की रिक्वायर्ड होगी? एक तो लैंड की, और उस लैंड में जो सॉइल प्रेजेंट होता है वो भी फर्टाइल होना चाहिए, तभी हमारी क्रॉप्स अच्छे से ग्रो होंगी। नाउ बच्चों, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन जब तक नहीं होगा तब तक हम फार्मिंग नहीं कर सकते। तो बच्चों, यहाँ पे एक पिक्चर गिवन है आपको, जिसमें कि क्या कर रहे हैं, हम प्लाउजिंग कर रहे हैं बल्लॉक से, और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे सीड डालेंगे और अपनी क्रॉप्स को ग्रो करेंगे। नाउ बच्चों, काउज एंड बफेलोज आर आल्सो केप्ट बाय द फार्मर्स इन देयर फार्म। अब बच्चों, जो फार्मर्स होते हैं वो अपने फार्म्स में किसको रखते हैं? काउस को रखते हैं और बफेलोज को रखते हैं। फार्मर्स गेट मिल्क फ्रॉम दीज कैटल्स। और बच्चों, फार्मर को क्या मिलते हैं? उनसे मिल्क मिलते हैं। Milk is used for making products like ghee, butter, cheese, etc. अब बच्चों, मिल्क की हेल्प से हम क्या करते हैं? मिल्क के बाई प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, जो कि है हमारे घी, बटर और चीज। दिस ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड डेयरिंग। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? डेयरिंग बोलते हैं। तो बच्चों, बुलॉक्स आर यूज्ड टू प्लाउ फील्ड्स एंड ड्रॉ कार्ट्स। हम बुलॉक्स को यूज करते हैं किन चीजों के लिए बच्चों? किसी भी फील्ड को प्लाउ करने के लिए, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और दूसरी चीजें, जब हमें क्या करना होता है, अपने कार्ट्स को खींचना होता है, उसके लिए भी हम इनका यूज करते हैं। सम कैटल गिव अस मीट। कुछ कैटल्स होते हैं बच्चों जो कि हमें मीट भी देते हैं। वी गेट वूल एंड मीट फ्रॉम शीप एंड गॉट्स। अब बच्चों, जो गॉट और शीप होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है? उनसे हमें वूल भी मिलता है और मीट भी मिलता है। We get eggs and chickens from poultry farms. अब बच्चों, पोल्ट्री फार्म से हमें क्या मिलते हैं? हमें मिलते हैं एग्स और चिकन्स। Farming is the base of many industries. Cotton, jute, wool, silk are used for making clothes, while sugarcane, oilseeds are used for making sugar and oil respectively. अब बच्चों, जो हमारा फार्मिंग है वो क्या है? वो बेस है हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज का। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉटन की बात करते हैं बच्चों, तो हमें कॉटन किससे मिलता है? हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। सिमिलरली, अगर हम सिल्क की बात करते हैं तो वो सिल्क वॉर्म से हमें मिलता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें फार्मिंग तो करनी ही पड़ेगी, राइट। सिमिलरली, अगर हम किसकी बात करें? शुगर की बात करें, तो वो हमारा शुगर केन से बनता है, और जो हमारे ऑयल सीड्स होते हैं उनसे हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चों, ये सारी चीजें हमें कब मिलेंगी? ये हमें तब मिलेगा जब हम फार्मिंग करेंगे। More than 23% of the land area of our country contains thick forest. बच्चों, हमारी कंट्री में more than 23% एरिया या फिर लैंड जो कवर है वो हमारा डेंस फॉरेस्ट से कवर है। We get timber, fuel, wood and many useful products like gum, honey, herbs, flax, rubber, etc. बच्चों, हमें फॉरेस्ट से बहुत सारी यूजफुल चीजें मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर मेडिसिन, वुड, टिम्बर, फ्यूल, गम, हनी, हर्ब, बहुत सारी चीजें। A lot of people work in these forests for lumbering. ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कहाँ काम करते हैं? फॉरेस्ट में काम करते हैं। लाइक लम्बरिंग। लम्बरिंग का मतलब होता है बच्चों, जब हम कट करते हैं ट्रीज को एंड कलेक्टिंग यूजफुल प्रोडक्ट्स। वुड इज यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। बच्चों, वुड का हम कब यूज करते हैं? जब हमें फर्नीचर बनाना होती है, या फिर बिल्डिंग, रेलवे स्लीपर्स, पैकिंग बॉक्सेस, मैच बॉक्सेस, पेपर एंड कार्डबोर्ड। ये सारी ही चीजें हमारी किससे बनती है बच्चों? वुड से बनती है या फिर लकड़ी से बनती है। इंडिया possesses one of the longest coastline in the world. अब बच्चों, हमारे इंडिया के अंदर लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन भी प्रेजेंट है। The seas around India abound in fish. बच्चों, हमारे इंडिया में बहुत ही बिग बिग सीज है, ओशंस है, जहाँ पे हमें बहुत सारे टाइप के फिशेज भी देखने को मिलते हैं। अब बच्चों, अगर फिशेज बहुत सारे होंगे तो ऑब्वियसली फिशिंग भी वहाँ पर होगी। तो फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग ऑन अ कोस्ट। Fish is also caught in rivers, ponds and lakes. Fish provide us food, oils and other useful products. Fish are salted and canned for export. अब बच्चों, अगर हम फिश की बात करते हैं तो फिश हमें रिवर में, पॉन्ड में, सी में हर जगह मिलती है, राइट। और लोग क्या करते हैं? लोग फिशिंग करते हैं, उन फिश को पकड़ते हैं और उसके बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो फिश होते हैं उनसे हम ऑयल को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो? फिश को सॉल्ट में डाल के कैन करके उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो।
सिमिलरली बच्चों, जो हमारा इंडिया है वहाँ पे बहुत सारे टाइप के मिनरल्स भी प्रेजेंट है। अब बच्चों कौन कौन से मिनरल्स हैं वो, जैसे कि आपका आयरन और कोल, मैग्नीज, मीका, बॉक्साइट और पेट्रोलियम, ये सारे आपके क्या है, मिनरल्स है जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। माइनिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन इन द स्टेट्स वेयर मिनरल्स आर फाउंड इन अबंडेंस, मतलब कि ऐसे स्टेट जहाँ पे मिनरल्स बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, अबंडेंस है मिनरल्स की, वहाँ पे जो लोग हैं उनका ऑक्यूपेशन भी माइनिंग ही ज्यादातर होता है। मिनरल्स आर डग आउट फ्रॉम द अर्थ एंड रिफाइंड इन बिग फैक्ट्रीज। हम क्या करते हैं बच्चों, अर्थ से मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद उनको बिग बिग फैक्ट्रीज में ले जाके रिफाइन करते हैं। वी गेट मेनी काइंड्स ऑफ मेटल्स फ्रॉम मिनरल्स, हमें बहुत सारे टाइप के मेटल्स मिलते हैं मिनरल से, जैसे कि आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा, ये सारे मेटल्स है जो कि हमें मिनरल से मिलते हैं। और इन सारी चीजों को बच्चों हम यूज करते हैं कब, जब हमें बनाना होता है बिग बिग मशीन्स को, रेलवे इंजन को, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को, एग्जाम्पल बसेस, ट्रक, कार, शिप, ये सारी ही चीजें बच्चों हमारी किससे मिलकर बनी होती है, ये बनी होती है हमारी मेटल से बनके। नाउ बच्चों आज के टॉपिक के फैक्ट्स अनलिमिटेड में अगेन हमें कुछ फैक्ट्स गिवन है। तो बच्चों पहला फैक्ट क्या है, ऑक्यूपेशन हमारे 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन एंड टर्शरी ऑक्यूपेशन। उसके बाद अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं बच्चों, तो वो मेन ऑक्यूपेशन है इंडिया का, बिकॉज इंडिया क्या है बच्चों, एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। Coal mining is an important occupation in most of the countries. Coal is made of the remains of ancient trees and plants that grow in great swampy jungles in warm and moist climate. मतलब कि बच्चों जो हमारे कोल है वो किससे मिलके बने होते हैं, वो हमारे रिमेन्स है किसके, जो पुराने टाइम के एंशिएंट ट्रीज थे उनके या फिर प्लांट्स के, जो कि बाद में क्या होते हैं, ग्रो होते हैं और कन्वर्ट होते हैं हमारे कोल के अंदर। देन बच्चों लेसन इको में जो हमें पॉइंट्स गिवन है, जो हमें याद रखते हैं, दैट इज फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन विलेजेस। अब बच्चों अगर हम विलेजेस की बात करते हैं, गांव की बात करते हैं, तो वहाँ पे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। सिमिलरली बुलडॉग्स आर यूज्ड टू प्लो फील्ड्स, मतलब कि हम बुलडॉग्स का यूज कब करते हैं, जब हमें प्लो करना होता है फील्ड्स को। इंडिया पोजेसेस अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, मतलब कि हमारे इंडिया में बच्चों क्या है, बहुत ही लंबी लंबी कोस्ट लाइन्स है जहाँ पे कि बहुत सारी फिशेज होती हैं और लोग वहाँ पे क्या करते हैं, ज्यादातर ऑक्यूपेशन में फिशरी करते हैं। इन सिटीज मेनी पीपल वर्क इन ऑफिसेज, लेकिन अगर हम सिटीज की बात करते हैं तो जहाँ पे टाउन है, बिग बिग सिटीज है, वहाँ पे लोग बच्चों क्या करते हैं, ऑफिसेज में काम करते हैं। तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय।